देखो, अब ये वाला जो चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये है आपका फोर्थ चैप्टर, है ना? किसका? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस वाली बुक का। अब जब हम इसकी बात करते हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, तो इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में समझना है और टू द पॉइंट, और उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या है सो दैट यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। पहले आधा पार्ट में क्या बताया हुआ है कि हॉरेस डेनबी, मेन कैरेक्टर कौन है हमारा इसमें? हॉरेस डेनबाई, ये डेनबी डेनबाई। तो दिस हॉरेस डेनबाई ही इज अ लॉक स्मिथ। कौन है ये? इसका ऑक्यूपेशन क्या है? ये एक लॉक स्मिथ है, ताले बनाता है। इसका अच्छा बिजनेस है, सक्सेसफुल है। इसके पास दो हेल्पर्स भी हैं और एक हाउस कीपर भी है, तो एक मतलब अच्छी लाइफ है इसकी। एंड ही इज अ मैन इन 50s लेकिन अनमैरिड है, ही इज नॉट मैरिड, अकेला ही रहता है, एक बस एक हाउस कीपर रखा हुआ है। लेकिन एंड ही इज क्वाइट रिस्पेक्टेबल ऑल्सो, समाज में इसकी अच्छी खासी इज्जत है क्योंकि वो बिजनेस पर्सन है एंड एवरीथिंग। लेकिन ही इज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि समाज में इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं है। ये बंदा क्यों ऑनेस्ट नहीं है? क्योंकि ये साल में एक बार चोरी करता है एंड ही गोज टू ओनली रिच पीपल्स हाउस। जैसे वो रॉबिन हुड था ना, अमीरों को लूट के गरीबों की मदद करता था, तो ये क्या करता है? अमीरों को लूटता है, गरीबों की मदद नहीं करता, अपने लिए बुक्स खरीदता है। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, इसको रीड, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, तुम लोगों को जो किताबें मिलती है तुम वो भी नहीं पढ़ते, और ये देखो चोरी करके बुक्स पढ़नी है इसको, इसलिए चोरी करता है। लेकिन ये जो बुक्स हैं ये कैसी हैं? एक्सपेंसिव बुक्स हैं। तो बहुत ही जो रेयर बुक्स होती हैं, एक्सपेंसिव बुक्स, और वो भी तब जब ये सेल में आती हैं। तो साल में एक बार सेल लगती है बुक्स की, और तब ये उनको खरीदता है और पढ़ता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए इसे? ही नीड्स एक्स्ट्रा मनी, बट फॉर दैट ही ओनली स्टील्स मनी फ्रॉम रिच पीपल्स हाउस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मॉरल क्वेश्चन है कि क्या आप अपने एक्ट को जस्टिफाई कर सकते हो? आप अपने किसी क्लासमेट के पर्स में से पैसे निकाल रहे हो, उसके कंपास में पैसे रखे हुए हैं, अपने कंपास बॉक्स से निकाल लिए, है ना? क्यों? बिकॉज यू हैव टू बाय अ पेन और पेंसिल, आपको एक नोटबुक खरीदनी है, इसलिए आपने किसी और के उसमें से पैसे निकाल लिए। तो क्या ये मॉरली जस्टिफाइड है? कैन यू वैलिडेट योर एक्शन ऑफ स्टीलिंग बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर अ गुड पर्पज? घर में आप चोरी इसलिए कर रहे हो, घर से पैसे निकाल रहे हो मम्मी के पर्स से, ताकि आप अपने लिए बुक्स खरीद लो, अपने लिए नोटबुक खरीद लो, क्या ये सही है? नहीं। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें कि क्या ये मॉरली जस्टिफाइड हैं चीजें? व्हाट ही हैज बीन डूइंग, कैन यू वैलिडेट हिज एक्शंस? वैलिडेट करना मतलब कि उसको सही ठहराना। कैन यू वैलिडेट हिज एक्शन ऑफ स्टीलिंग? उसका जो पर्पस है वो अच्छा है ना? ही इज अ गुड रिस्पेक्टेबल मैन, कमाई भी कर रहा है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सब कुछ है, बट स्टिल कैन यू वैलिडेट दिस एक्शन ऑफ स्टीलिंग? दैट इज अ क्वेश्चन हियर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर। अब आते हैं इसकी दूसरी क्वालिटीज पे। कई बार क्या होता है कि ही इज अ मेटिकुलस प्लानर। सो व्हाट ही डज कि ही इज, देयर इज अ रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। अब इसने क्या प्लान किया? ही प्लान के, अब ये क्या करेगा? शॉर्ट ओवर ग्रेंज एक कोठी है, एक बहुत बड़ा घर है, जहाँ पे यू नो ही प्लान्स कि भाई मुझे अब रॉबरी करनी है। तो उसका नाम क्या था ये आपको याद रखना है, शॉर्ट ओवर ग्रेंज। सो ही प्लान टू रॉब दिस। अब देखो क्या होता है जब आप रॉबरी करने जाओगे, अब ये लॉक स्मिथ है, इसको ऑलरेडी सेफ खोलनी तो आती है, ही कैन ओपन द लॉक, बट साथ में इसे और भी प्लानिंग करनी थी। वो क्या प्लानिंग होती है? एक बहुत बड़ा विला है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए देयर आर सो मेनी रूम्स, है ना? तो उसको सारे पाथ पता थे, इलेक्ट्रिक वायरिंग पता थी, ही ऑल्सो न्यू द लोकेशन ऑफ रूम्स, और कौन से रूम में सेफ रखी हुई है, सेफ मतलब जो तिजोरी होती है वो, उसके अंदर कितनी वैल्यू का गुड्स है, वो से सब पता था। और पता कैसे चला था? थ्रू अ मैगजीन। एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था, लोग भी इतने बेवकूफ होते हैं कि सब कुछ बता दिया कि भाई इस रूम में एक पेंटिंग है, पेंटिंग के पीछे सेफ है, उसके अंदर ज्वेलरी है, और ज्वेलरी की कीमत भी बता दी। कितनी ज्वेलरी थी? 15,000 पाउंड्स। तो 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी थी, और उसने पूरा अंदाजा लगा लिया कि मैं इसको बेचूंगा तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 5,000। सो ही इज गोइंग टू रिसीव 5,000। चोरी का माल सस्ते में बिकता है ना, तो कम से कम 5,000 क्या मिल जाएंगे उसको?
पाउंड्स मिल जाएंगे। तो दैट वाज द थिंग, गॉट इट। तो 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी थी, मतलब एक तरह से ये करोड़ों में हो गई, है ना। और दिस was also given in the magazine. Is that clear? तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई ही वॉज अ मेटिकुलस प्लानर, मेटिकुलस का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देते हैं। तो ये रॉबरी करने जा रहा है, जब आप कुछ प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू मेक प्रॉपर प्लानिंग। और उस प्लानिंग में उसने क्या क्या किया था, उसको लोकेशन पता थी ज्वेलरी की, उसको सारे इलेक्ट्रिक वायरिंग पता थी, उसको रूम्स के बारे में पता था, एंड ही न्यू पाथ्स, गार्डन, एवरीथिंग। और जाते ही उसने बर्गलर अलार्म भी, जो वायर होती है वो भी कट कर दी, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। ही ऑल्सो वोर ग्लव्स, कि भाई एक मेरे प्रिंट्स ना आए, फिंगरप्रिंट्स, तो ही वॉज वेयरिंग ग्लव्स ऑल्सो। और सारे टूल्स भी लेके आया था, मतलब पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ आता है। इवन घर की चाबी कहाँ है वो भी पता था। चाबी कहाँ पे थी, द की वॉज इन द किचन। तो किचन में से की ही टुक दैट की ऑल्सो। घर के जो दो नौकर होते हैं वो मूवी देखने गए थे, तो उसे पता था 2-3 घंटे से पहले नहीं आएंगे। जो मालकिन है घर की, शी वॉज इन लंदन, तो वो वहां पे नहीं थी। तो एवरीथिंग वॉज प्लान, लग रहा है ना पूरा फुल प्रूफ प्लान। और घर में एक डॉग होता है, उसको डॉग का नाम भी पता था। डॉग का नाम क्या होता है, नाम से क्या करना था उसको, नाम से क्या करना था, शेरी। जब उसके नाम से उसको बुलाओगे तो वो ही विल नॉट बार्क एंड ही कैन मैनेज थिंग्स। तो उसको ये भी पता था कि डॉग को कैसे मैनेज करना है। सो बाय डूइंग दिस ही स्टार्टेड हिज प्लान।